टू शो वॉन्डर बैक। और आज हम लोगों के साथ हैं मदन सर, जो कि इंडियन नेवी में सर्व कर चुके हैं, इस समय रिटायर्ड हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इन्हें देश सेवा की है। तो सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए लोगों को। देखिए, मेरा नाम मदन सिंह है। मैंने 99 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद देश सेवा करने का एक जज्बा था कि लोगों के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें। इसी क्रम में मैं यहाँ से मुंबई गया था। मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने LLB में एडमिशन लिया। अच्छा। वहाँ से मैं सिद्धार्थ लॉ कॉलेज है, वहाँ से लॉ कर रहा था। वहाँ मेरी कुछ पहचान अपने दोस्तों से हुई जो लोग नेवी में सर्विस कर रहे थे। उन लोगों ने मुझे बताया कि नेवी में जो जॉब है बहुत चैलेंजिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। उनका जो ड्रेस, डेकोरम, ये सभी कुछ देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। वहीं बगल में मैंने देखा एक फॉर्म मिल रहा था, मैंने एक फॉर्म फिलअप किया। बस ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया, मिल रहा था? फिल कर दिया, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं? कोई प्रिपरेशन नहीं। उसके बाद कॉल लेटर आ गया। जी जी। मैं पहले से थोड़ा बहुत इतना तो पढ़ाई लिखाई किया था। ये 99 की बात है? ये 99 की बात है। इतना पढ़ाई वगैरह करके रखा था। जिस दिन कॉल लेटर आया उसके करीब 2-3 दिन बाद मेरा एग्जाम था। जी। मेरे लॉ के भी एग्जाम चल रहे थे। हमने शायद 2 मई के आसपास एग्जाम होने वाला था। उस दिन मेरा एक लॉ का एग्जाम था। मैंने लॉ वाला एग्जाम मैंने अपने सर से कहा कि भाई अगले दिन अगर इसका कुछ टेस्ट हो जाए तो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, ताकि वो एग्जाम आप दे सको। ताकि आप दे सको। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ सुबह 4 बजे पहुंचा। वहां पर एक जगह है हमला में, INS हमला कहते हैं उसको, मुंबई के पास, मुंबई में जी। मलाड में है INS हमला। अच्छा। वहां पर सुबह 6 बजे से एग्जाम था। क्या बात है। 6 बजे हम लोग सुबह पहुंचे, एग्जाम देने के लिए बैठे। करीब बहुत सारी भीड़ थी। अब हम लोगों की कोई विशेष प्रिपरेशन थी नहीं। लगा कि भीड़ में पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये सबको यही लगता है, सभी को यही लगता है। हम लोग गए, एग्जाम हुआ। 1 घंटे 2 घंटे बाद ही रिजल्ट आ गया। अब वो 300-400 की भीड़ में कुछ 40-50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा भी नाम। क्या बात है। मैं तो खुशी के मारे मतलब बहुत खुश हुआ उस समय। अच्छा, ये जब एक्टिविटी होती है तो आपके मन में एक आता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, या कॉन्फिडेंस? नहीं, उस समय तो बहुत ऐसा, उस समय तो बहुत डरा हुआ था। एक पर कॉन्फिडेंस आता है ना? कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डरा हुआ था। उस समय तो लग रहा था कि ईश्वर ने पता नहीं मदद की, मैं एग्जाम पास हो गया। अगला टेस्ट था सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, फिजिकल टेस्ट होना था, फिजिकल एग्जाम होना था। जी। फिजिकल एग्जाम में आपको 1600 मीटर दौड़ना था। वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स के चारों ओर आपको 3-4 राउंड लगाने थे। उसके बाद पुशअप, सिटअप्स, ये सभी कुछ होना था। पहले ज्यादा कुछ फिजिकली भी इतना प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन जब सब लोग दौड़ रहे हैं तो हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, एक राउंड पूरा हुआ। दूसरे राउंड में तो सबकी हालत खराब हो गई, जितने भी लोग थे सब मुंबई वाले। और था 1600 मीटर ही के आसपास। 1600 मीटर ही था, 4 राउंड लगाने। जी, अभी भी वही 1600 मीटर का ही चलता है। वही चलता है। वहां पर हमने देखा कि बगल में कुछ लोग स्पोर्ट्स खेल रहे थे। शायद उनका शाम का पीरियड था। जी जी। जो पहले से जो लोग थे वो सारे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट खेल रहे थे चारों तरफ। वो सब बहुत बूस्ट अप कर रहे कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, हो जाएगा। और यही सबके प्रयास से हम सब लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया। क्या बात है। इसके बाद फिर हम चले आए अपना टेस्ट देने के बाद। मुंबई से आप कानपुर आ गए कि मुंबई? नहीं, कानपुर नहीं, मैं वही मुंबई में ही लॉ कर रहा था। अच्छा, मुंबई में जॉब कंटिन्यू? वही छोटा सा अपना जिम में जाते रहते थे, दोस्तों के साथ घूमते रहते थे। जी जी। तब आ गया अपना सिलेक्शन का डेट आ गया। कॉल लेटर वहीं पे आया। अब फिर घर पे अब बताया अपने आंटी को? घर पे नहीं बताया। नहीं, घर पे हमारे कॉल लेटर आया तो घर पे आ चुका था। जब मैं घर पहुंचा, मुझे लगता है कि 15-20 जुलाई के आसपास पता चला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। उस समय मुंबई में हर एक आदमी का रहता है कि यार बड़े शहर में आए हो, बड़ा बिजनेस करो, ये देखो। उस समय सब चीजें देख रहे थे। हमने भी कोशिश किया कि पहले कोई किसी बिजनेस में स्टार्ट करें। कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था आपने? क्या बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस चलने भी लगा था। क्या बात है। मैंने जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है उसके जस्ट सामने एक छोटा सा जेरोक्स का शॉप था। जेरोक्स का? वो हमने एक जेरोक्स मशीन लगाई। वही 99 की बात है? 99 की बताइए। शॉप मिल गई। ऐसे घूमते फिरते आप देखते ये राहुल जी हैं हमारे मित्र। ये ऐसी जगह है जहाँ पर काम मिलता रहता है। नहीं, माफिया नहीं बैठते हैं। तुम्हारे अंदर अगर डेयरिंग है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। मुंबई आपको अपॉर्चुनिटी देती है। हमने भी उसने पूछा कि कैलकुलेट किया कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। अब वहां पर एक दिन में 3 से 4 हजार जेरोक्स की कॉपी निकलती थी। मतलब 1500 रुपए पर डे। ठीक है, केवल जेरोक्स करने का। और अगर आप उसके साथ में और स्टेशनरी का काम करते हो तो 4-5 हजार रुपए पर डे का काम होता था। तो इस हिसाब से हमने भी रिस्क कैलकुलेट किया तो काफी बेनिफिशियल था। 2-4-6 महीने में अच्छा काम भी उसमें मिला था।
उस समय जुलाई में फिर हमने इसको ड्रॉप करके हमने कहा चलो इधर देखते हैं क्या है। और अच्छा, इंडियन नेवी आपके दिमाग में नहीं था? पहले कुछ इंडियन नेवी दिमाग में नहीं था, वहीं पे ज्वाइन किया। 2 अगस्त को मेरा वहां पे एनरोलमेंट हुआ NS चिल्का में। क्या बात। यहाँ से ट्रेन में बैठे बहुत सारे दोस्त मिले, सारे दोस्तों से एक परिचय हुआ, सब पूरे इंडिया के दोस्त थे। NS चिल्का के गेट पे पहुंचे सुबह 4 बजे। एक बस आई, बस ने हम लोगों को बैठाया और चिल्का के गेट के सामने उतार दिया। वहीं पे हम लोगों का एक छोटा सा वेलकम हुआ, सभी लोग हमें लेके गए। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जा रहे हैं, केवल भीड़ में आगे आदमी चल रहे थे, पीछे से हम लोग चल रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ बैग 18 वही 19 के आसपास, 18-19। हाँ, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या। मतलब 12th के बाद वाली ये टाइम है, मुझे लगता है ग्रेजुएशन बस स्टार्ट हुआ। ग्रेजुएशन, हाँ। स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन स्विमिंग मैंने थोड़ा बहुत सीखा था कि वहीं पे नगर के आसपास रहता था, वहां पर एक स्विमिंग पूल में जाने का चांस मिला। मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे वहां पे एडमिशन करा दी, तो थोड़ा बहुत स्विमिंग मैंने सीख लिया था। क्योंकि नेवी की ट्रेनिंग में अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हो, अरे नेवी तो पानी में ही रहना है, वो तो वहाँ ट्रेनिंग आपके लिए पनिशमेंट बन बहुत, हाँ पनिशमेंट बन जाएगा, आप मन से कर भी नहीं जानते हो तो वो आपके लिए ट्रेनिंग है जो एक अच्छा एंटरटेन, मतलब बढ़िया समय आपका बीतेगा जी। हम लोग पहुंचे वहां पर, सभी को एकदम से एक ड्रेस दे दी गई, हाफ सैंडल्स, हाफ शॉर्ट्स और हाफ बनियान। इसके अलावा आपको एक बहुत सारा सामान दे दिया गया, चलो ये सारा लेके आप बैठो, अपना अपना सामान, अपना बेड, अपना बेडिंग। सभी के पूरे बाल काट दिए गए, पूरा हेयर, हाँ, वही आर्मी कट, या आर्मी कट जो छोटे छोटे बाल रखे जाते हैं, शेप कर दिया गया, पूरा बाल पूरे मुंडे कर दिए गए, सब एक ही साइज के दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक मुझे जो समझ में आता है कि सब एक से प्रतीत हुए, बस सब एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, एक दूसरे के मजे ले रहे हैं। सुबह वही 4 बजे आके एक सीटी बजी, सबको जगा दिया। ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती थी ना आप लोगों को? ट्रेनिंग का आपको सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा लगा, जब आपका मन किया कि मैं छोड़ के चला जाऊं, ये सब बेकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए कि हम लोग गांव के रहने वाले थे और हम लोगों ने मतलब फिजिकल चैलेंजेस देखे थे, इतना सब कुछ किया हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं लगता था। नहीं, पर आजकल के बच्चे जो कोई मुश्किल आती है तो बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं, उनके लिए कैसे आप बोलोगे, कैसे टैकल करें सिचुएशन? देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर ये है कि आपके सामने वाला अगर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। यही चीज सबके अंदर रहती है। अगर हमारे साथ वाला दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ सकते हैं। और दूसरे को देखो आप, बस दूसरे के पैर देखते रहो, पीछे से अपने पैर उठाते रहो। बस इसी को करते करते 6 महीने कब बीत गया पता ही नहीं चला। बस यही आपको करना है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट हैं, कभी भी हार मान रहे हो तो अपने दोस्तों को देखो, आपके साथ के जो लोग हैं उनमें और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? वो भी कर रहे हैं तो वो भी तो यार कहीं तो आपकी तरफ देख रहे होंगे, आप उनकी तरफ। बस वहां पे यही था कि सारे बच्चे एक साथ में चल रहे हैं, सारे बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, सारे बच्चे एक काम कर रहे हैं, सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। तो वहाँ ऐसा ग्रुप बन जाता है कि अगर आप उसमें कहीं फंस रहे हो तो सब निकल जाते हैं, सब निकाल लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ में चलते हैं, एक दूसरे के साथ हंसना खेलना। कोई भी पनिशमेंट मिला तो एक आदमी को नहीं, सबको साथ में मिला, साथ में सब उस पनिशमेंट को भी एंजॉय करते हैं। शाम को वहां पर हर सैटरडे संडे मूवीज मिलती थी, हम लोग मूवी देखने जाते थे। और उस टाइम पे मूवी को आपको समझो अर्न करना पड़ता था कि सुबह संडे को पहले होगा कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, और जो पीछे आ जाएगा वो मूवी के लिए नहीं जाएगा। तो सारे लोग पूरी कोशिश करते थे कि नहीं हमें मूवी जाना है, मतलब दौड़ना है। और उसमें तो ये सब लग्जरी थी, हाँ, मतलब मूवी उस टाइम तो, आजकल तो बहुत नॉर्मल सा हो गया, पर ये टाइम 99 टीवी देखने को, ये सब लग्जरी थी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हम लोगों ने देखा है, लोगों के घर में बैठ बैठ के महाभारत, ये सब मम्मी लोग बताते हैं। वहाँ हम लोगों को कूपन मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे, कूपन मिलते थे 200-300 रुपए के। और जब आपको कैंटीन से कोई बिस्किट लेना है या चिप्स लेना है तो आपको कूपन देना पड़ता था, उस कूपन से मिलते थे। तो हमें कूपन सेव करके रखते थे, वहाँ कैंटीन में जाएंगे, वहाँ से कूपन से जैसे लेंगे ना। सोडेक्सो चलता है मेरे यहाँ पे, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अरे उनको वो मिलता है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा सर आपसे कि आजकल के जो बच्चे नेवी, इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हो, कैसे वो निकालें, या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप थोड़ा सा हैक बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट होता है आपका रिटन टेस्ट, तो आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी और मिनिमम 5 से 6 महीने की आपको तैयारी करनी चाहिए। और उसमें केवल 4 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, जीके और साइंस।
बस यही 3-4 पेपर होते हैं। कहाँ से पढ़े, कोई बुक्स हैं, कोई बुक्स आप नॉर्मल, अगर आपने 10th का अच्छे से तैयारी किया है, 12th का भी थोड़ा सा मीडियम लेवल में तैयारी किया है और आप अपनी चीजों से, करंट अफेयर्स और उन चीजों से थोड़ा सा अपडेट रहते हैं, तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। रिवीजन कितना करना चाहिए? रिवीजन देखो, आप प्रैक्टिस टेस्ट पूरे हल करते रहो, जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो हल करते रहेंगे तो 2-4-5 क्वेश्चन तो आपको उसी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स जो हैं 10th और 12th के, उसी से सारा कुछ आता है। तो जो भी व्यूअर्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप खूब सारे लगाइए, जो आपके 10-12 के सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करिए, ज्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, कुछ किताबें बार बार पढ़िए। मेन चीज ये है कि देखो, टाइम ड्यूरेशन कम होता है एग्जाम में, केवल 1 घंटे में आपको मान लो 100 क्वेश्चन करने हैं और हर सेक्शन के 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मैथ्स में ज्यादा समय लगता है तो आपको उतना समय देना है, इंग्लिश में आपको कम समय में उस सेक्शन को कंप्लीट करना है, जीके जीएस में आपको अपना समय बचाना है मैथ्स के लिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको टाइम। और अगर आप एक अच्छा स्कोर 80 या 90 के आसपास करते हैं तो आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। और 80-90 सेलेक्ट स्कोर करना इसमें कोई बड़ा मतलब टफ नहीं है। और ये तो पढ़ाई की बात हो गई, और जो मेन दौड़ाई है इसके पीछे फिजिकल के लिए क्या इसके लिए भी अगर आप मॉर्निंग में 2-3 घंटे जनरल रनिंग और जॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा पुशअप और सिटअप कर रहे हैं, इसी से आपका रनिंग, जॉगिंग और सिटअप, सिटअप पुशअप करते रहे तो आपका ट्रेनिंग आराम से इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर आपको एक ग्रुप मिल जाता है। ग्रुप में आपका एज होता है, डेवलपिंग एज होता है, उस समय 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं। उस समय आप जितना फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि उसी से आपका बॉडी बिल्डअप होता है। वहां पर एक ग्रुप एक्टिविटीज जितनी भी सारी हैं, सारी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, पूरी लाइफ में कैसे समाज को देखना है, लोगों को देखना है। नहीं, सही है, वो सीनियर्स को देखना है, तो इम्पोर्टेंट होती है। ये सब चीजें वहां सीखने को मिलती है। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जो बेसिक ट्रेनिंग जिसने लाइफ में एक बार कर ली और डिफेंस की कर ली, तो लाइफ में उससे एक पर्सपेक्टिव अलग जनरेट होता है। आपके और मेरे हिसाब से तो सबको करनी चाहिए ये प्रिपरेशन। आपका सोचने का नजरिया बदल जाता है, आपका काम करने का नजरिया बदल जाता है, समाज को आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, आपको समाज में एक इज्जत मिलती है और उस इज्जत के परफॉर्मेंस में आप हमेशा कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलत काम ना होने पाए, क्योंकि समाज में उसका एक बैड इफेक्ट जाएगा। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के अंदर तुरंत जनरेट हो जाती है उस छोटी सी ट्रेनिंग के बाद। बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो ये मतलब भैया लगता है कि एक डिफेंस की प्रिपरेशन और एक सिविल सर्विस की प्रिपरेशन, ये 2 चीजें जरूर सबको करनी चाहिए। भले आप पूरा 5 वर्षीय योजना मत बनाओ, पर 1 साल तो जरूर तैयारी करो, क्योंकि आप जब तैयारी करते हो, डिफेंस का तो आपने बता दिया क्या एक पर्सपेक्टिव जनरेट होता है। एक सिविल में जब आप तैयारी करते हो, आपको जो अलग अलग बॉडीज हैं, सिविल बॉडीज हैं, उनके बारे में पता चलता है, जानकारी, अवेयरनेस बढ़ती है। देखो मैं बताऊं, मैंने डिफेंस में सर्विस किया है, सिविल में भी सर्विस कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दोनों जगह का वर्किंग कल्चर थोड़ा सा अलग है। डिफेंस में वहां पर क्या अंतर, जो मेन अंतर था क्या? जो मेन अंतर है, देखो यहाँ सिविल में क्या है कि आपको अपनी जिम्मेदारियां स्वयं से समझनी है, स्वयं से निभानी है, और जिम्मेदारी पूरी आप पर निर्भर करती है। लेकिन डिफेंस क्या है कि एक सीनियर जूनियर के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, अगर आप कहीं फंस रहे हो तो आपका सीनियर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन सिविल में क्या है कि आपका कोई सीनियर नहीं है। एक कोई एटीट्यूड में भी मैंने बहुत अंतर देखा है कि जो सिविल में है उनका एटीट्यूड थोड़ा अलग रहता है। ऐसा नहीं है, मतलब काम करने को लेकर के, कि डिफेंस वाले काम करने को लेकर एटीट्यूड जो काम करने के लिए ये है कि देखो, जो आदमी डिफेंस में 10-15 साल गुजार चुका है जी, उसे अपने काम की जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि ये मेरा काम है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, इसका जो बेनिफिट है मॉनेटरी रूप से तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी सर्विस को, हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, समाज को इसका एक जो देश प्रेम वाला जो है सबसे बड़ा अंतर, बस तो वो अंतर मुझे सिविल और डिफेंस में सीधा सीधा मिलता है। वो वहां पर काम करता है इसलिए कि मतलब मेरा ये काम है, ये मेरी ड्यूटी समझ से करता है। जी जी। सिविल में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज है, आदमी आजकल अपनी ड्यूटी से नहीं समझता है काम को वो पार्ट टाइम समझते, ज्यादातर पार्ट टाइम, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल में थोड़ा कम है, लोग अपनी जिम्मेदारियां कम समझते हैं उसको, और दूसरी चीजों में अपनी जिम्मेदारियों। चलो मैं होप करता हूँ कि सिविल वाले भी अगर देखें ये वीडियो तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त के बारे में क्या, 15 बच्चों से क्या कहना चाहते हैं, इस देश से क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा उनमें जोश भरे और कुछ करें वो? देखो 15 अगस्त एक तो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस सभी लोगों के लिए, पहले तो स्वतंत्रता दिवस, आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत सारी लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, बहुत मेहनत की है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। नहीं तो आज जिस तरह से आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, हम लोग साथ बैठे हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते इस तरह से हम अपनी बात ही नहीं कर सकते थे किसी के सामने।
आज हम कम से कम अपनी बात कह सकते हैं, समाज में हर एक वर्ग को समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए जो भी उपाय हैं वो कर सकते हैं। पहले ये सब चीजें नहीं थी। आप अगर पीड़ा समझ के किसी को आप कुछ उपाय करना चाहते हो तो नहीं कर सकते थे, तुम्हारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। आज क्या है कि समाज में हर एक वर्ग को, कहीं चाहे नीचा हो चाहे ऊंचा हो, कहीं पे भी हो, आपको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कुछ भी करने की। आप जो चाहो वो कर सकते हो, फ्रीडम है पूरी। फ्रीडम है पूरी। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन फ्रीडम का लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दुरुपयोग दिया किया है। आज मैं सिविल में देखता हूँ कि जिसको जो चीजें मिल रही हैं उसका वो उपयोग नहीं कर पा रहा है सही से, बाकी दूसरी चीजों के लिए भाग रहा है। बच्चों के लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? तो ये कहूंगा बच्चों के लिए कि जो तुम्हारे पास आज है, आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो फिजिकली। अगर आप फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करते हो तभी आप मेंटली फिट रह पाओ। फिजिकली फिट तो मेंटली फिट और पूरा देश हिट फिर, है ना? चलिए, इसी नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को ये सब बताई। और बस यही मेरी जो कनपुरिया कंटाप की फैमिली है उनसे ये रहता है कि ऐसे ऐसे मोटिवेशन लोगों से आप मिलें और अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।